हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं एक तमिल फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ। उस फिल्म का नाम है वीराधीरा सूरन पार्ट 2, जो कि इसी साल 27 मार्च को रिलीज़ हुआ है। इस फिल्म के डायरेक्टर है SU अरुण कुमार, जिनका पिछला फिल्म चित्ता वो एक बहुत बढ़िया फिल्म साबित हुआ था। तो वो फिल्म मुझे बहुत बढ़िया लगा था, मैंने पर्सनली देखा है। तो वो फिल्म अभी डिज्नी हॉटस्टार में स्ट्रीम कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चित्ता नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए डिज्नी हॉटस्टार में या फिर टॉरेंट से डाउनलोड करके, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसा लगा था। तो आते हैं इस फिल्म के सिलसिले में। तो इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं चियान विक्रम। उनके अलावा इस फिल्म में है तुषारा विजयन, पृथ्वीराज, सूरज वेंजरमुथु। उनका तमिल डेब्यू हो रहा है। वो मलयालम इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं और SJ सूर्या का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस फिल्म में। तो ये पूरा जो फिल्म है एक रूरल बैकड्रॉप में शूट किया गया है, यानी गांव में शूट किया गया है। और जब गांव में कोई फिल्म शूट किया जाता है साउथ का फिल्म, तो वहाँ पे कास्टिज़म हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस फिल्म में कास्टिज़म का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वो चीज़ तो है ही। अब आते हैं इस फिल्म के प्लॉट में। तो इस फिल्म का प्लॉट शुरू होता है एक इज्जतदार आदमी जिसका नाम है पेरियावर रवि। तो पेरियावर रवि के रोल में पृथ्वीराज है और उनका बेटा कन्नन, जिसके रोल में है सूरज वेंजरमुथु। तो पेरियावर रवि जो है बहुत ही इज्जतदार आदमी है, नो डाउट, लेकिन उनका जो बेटा है वो बहुत ही गुस्सैल दिमाग का इंसान है। उसको बात बात पे गोली मारने का, बात बात पे मतलब बदतमीजी करने का, मारपीट करने का बड़ा शौक है। खैर छोड़िए, उनका एक भयानक और बहुत ही बुरा अतीत है उनके एरिया के इंस्पेक्टर के साथ। तो मतलब उनके बीच जो रिश्ता है वो गहरी दुश्मनी का है। तो उस इंस्पेक्टर का रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं SJ सूर्या। तो उनके कैरेक्टर का नाम है SI अरुणागिरी। तो एक कंप्लेंट आता है उस परिवार के खिलाफ SI अरुणागिरी को। तो उसके बाद SI जो है वो तय करते हैं कि वो अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेंगे। उनका जो दुश्मनी है इनके साथ, इस बात का वो बदला लेंगे। तो वो पूरी तरह तैयारी करते हैं उस परिवार को ख़त्म कर देने की, उस बाप बेटे को एकदम काट के फेंकने की, ख़त्म कर देने का वो तैयारी करने लगते हैं। तो अब ये परिवार डर जाता है कि वो अपने आप को बचाएंगे कैसे उस इंस्पेक्टर के हाथ से। तो अब बहुत सोच रहे हैं, बहुत गहरी प्लानिंग चल रही है। तो उस गहरी प्लानिंग के चलते उस पेरियावर रवि को एक नाम बड़ा सूझता है और वो नाम है काली। और इस काली के रोल में ही चियान विक्रम को हम देखते हैं। तो जब से ये आदमी काली का नाम लेते हैं उसके बाद ही चियान विक्रम का एंट्री होता है। तो यहाँ हम चियान विक्रम के कैरेक्टर को देखते हैं, काली, जिनका एक पत्नी है। उस पत्नी का रोल प्ले कर रहे हैं तुषारा विजयन। उनका कैरेक्टर का नाम है कलई। उनके 2 बच्चे हैं और उनका अपना एक माताजी भी है, मतलब अपनी माँ है, बूढ़ी माँ। तो ये एक अच्छा परिवार है। उनका जात तो बहुत ही मतलब गरीब है, गरीब जात के वो लड़के, वो गरीब जात के लोग हैं, मतलब लोअर कास्ट के लोग हैं, लेकिन बड़े शांति से अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। तो चियान विक्रम का भी एक वायलेंट पास्ट है, एक बहुत ही भयानक अतीत है। इससे पहले उन्होंने भी बहुत ये मारपीट वाली ज़िंदगी बिताई है। उनको भी आदत था मारपीट करने का। तो उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं इसी पेरियावर रवि और कन्नन के साथ जुड़ा है। यहाँ तक कि जो SI अरुणागिरी है उनके साथ भी इस आदमी का ज़िंदगी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अब ये कनेक्शन क्या है क्या नहीं है ये तो आपको ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो उस कनेक्शन के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। तो वो ये सारी ज़िंदगी छोड़कर, ये मारपीट सब छोड़कर अपने परिवार के साथ बड़ी शांति से अपनी ज़िंदगी बिताता है। तो वो अभी एक दुकान चलाता है, एक ग्रॉसरी स्टोर, अब ग्रॉसरी का दुकान चलाता है, बड़ी शांति से अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। लेकिन अचानक ये पेरियावर रवि और उनके बेटे, तो वो सब चियान विक्रम के घर आ जाते हैं मदद मांगने के लिए। तो चियान विक्रम बड़ा कोशिश करता है उनको टालने की, लेकिन उनको वो टाल नहीं पाते, उनको वो टाल ही नहीं पाते। वो आखिर में बहुत मुश्किल से राज़ी हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए।
तो उन्होंने चियान विक्रम को ये काम दिया है कि एसआई अरुणागिरी जो है, मतलब एस जे सूर्या के कैरेक्टर को जो है उसको मार डालना है, वरना ये पुलिस उनको मार डालेगा। तो उस एसआई को मार डालना ये चियान विक्रम का काम है। तो अपनी पत्नी को किसी तरह से झूठ बोलकर वो इस काम के लिए निकल पड़ा है, और उसके बाद से असली कहानी शुरू होता है इस फिल्म का। तो इस फिल्म का जो कहानी है वो पूरा एक रात का कहानी है। इट्स अ वन नाइट स्टोरी। तो इससे पहले भी हमने एक रात वाली कहानी, ऐसी कई फिल्में हमने देखा है जहाँ पे पूरी कहानी जो है एक रात का रहा है। और जो फिल्म मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है वो है कैती। हाँ, वो एलसीयू का कैती, जहाँ पे कार्तिक को हम दिल्ली के रोल में देखते हैं, और इस फिल्म का डायरेक्टर लोकेश कनगराज है। तो उम्मीद करता हूँ वो फिल्म आपको बहुत ही पसंद आई होगी। हाँ, तो उसी फिल्म की तरह इस फिल्म का कहानी भी पूरी एक रात में होता है, और इस एक रात में बहुत कुछ होता है। एक रात में हमें एक ज़बरदस्त ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिलता है, वो भी तीन लोगों के बीच। एक तो ये मतलब क्या, कन्नन और उनके पिताजी पेरियावर रवि, उनका परिवार, ये एक हुआ। दूसरा है चियान विक्रम, और क्योंकि वो भी अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, ये हुआ नंबर 2। और नंबर 3 ये एसआई अरुणागिरी। तो इन तीनों के बीच ज़बरदस्त टसल हमें देखने को मिलता है इस पूरी रात भर की कहानी में। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना, मतलब खास करके एस जे सूर्या और ये मतलब रवि कन्नन, ये बाप बेटे, इज्जतदार बाप बेटे, जो कि हायर कास्ट के हैं, इज्जतदार है मतलब हायर कास्ट के हैं। तो ये दोनों ही इस चियान विक्रम के कैरेक्टर का मतलब इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। और चियान विक्रम के पास कोई तरीका होता नहीं है। वो तो चाहते थे इस लड़ाई से मुंह मोड़ना, लेकिन वो उस लड़ाई से मुंह मोड़ ही नहीं पाते, और उनको भी अपनी परिवार की फिक्र है। तो बहुत कुछ होने वाला है, और एक अतीत, और इनके अतीत में भी एक बहुत बड़ी कहानी है, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस फिल्म में। तो पार्ट 1 में उस अतीत को बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि इस फिल्म का टाइटल है वीराधीरा सुरन पार्ट 2, क्योंकि इस फिल्म का प्रीक्वल प्रोड्यूसर्स बनाएंगे। तो ऐसे मंशा लेकर प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को बनाया है, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने इस फिल्म को बनाया है, और इस फिल्म का टाइटल रखा है वीराधीरा सुरन पार्ट 2। और पार्ट 1 में इनका जो अतीत है उसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा। तो वो अतीत क्या है वो भी अगर आपको पता लगाना है तो फिल्म देखकर पता लगा लीजिए। मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद आया है। इस फिल्म का हर एक एस्पेक्ट मुझे पसंद आया, इस फिल्म का डायरेक्शन मुझे पसंद आया, और एक रात की जो ये कहानी है, ये कहानी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। और इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको टेंशन फील होने लगेगा, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स जो है वो सब टेंशन में है। एक तो एसआई को मारना है, ऊपर से ये जो मतलब कैरेक्टर्स के बीच जो डायनामिक है, जो मतलब इनका जो रिलेशनशिप डायनामिक है वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो एस जे सूर्या और वह इज्जतदार बाप बेटे वो सब चियान विक्रम के कैरेक्टर के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका रिलेशनशिप डायनामिक्स जो है वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। तो उससे क्या होता है कि इन कैरेक्टर्स के बीच एक टेंशन पैदा होता है, एक सस्पेंस पैदा होता है, और वहाँ से हमको भी टेंशन होता रहता है। हमको भी टेंशन होता है कि अब क्या होगा, अब कौन से कैरेक्टर को मरना होगा, अब क्या होगा, अब कैसे बचेगा, अब कैसे अपने परिवार को ये चियान विक्रम बचाएंगे, क्योंकि वही प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी के, वो हीरो है इस कहानी के। तो वो अपने परिवार को कैसे बचाते हैं, तो ये अब हमें देखना होगा इस फिल्म में। तो ये कहानी जो बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है, टेंशन बिल्डअप बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। तो राइटिंग बहुत बढ़िया हुआ है, स्क्रीन प्ले भी बहुत बढ़िया हुआ है, यहाँ तक कि डायलॉग्स भी मुझे बहुत बढ़िया लगा है सुनने में। और हाँ, परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया था, चाहे चियान विक्रम की परफॉर्मेंस की बात करें, या एस जे सूर्या की परफॉर्मेंस की बात कर ले, या किसी का भी परफॉर्मेंस की बात कर ले, पृथ्वीराज का हो या सूरज वेंजरामुडू का हो या तुषार विजयन का हो, जितने भी सारे बाकी अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं, सबके परफॉर्मेंसेस इस फिल्म में बहुत बढ़िया रहा है।
स्क्रीन प्ले डायलॉग्स भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। डायरेक्शन एस यू अरुण कुमार का बहुत बढ़िया हुआ है। तो चित्ता की तरह ये भी एस यू अरुण कुमार का एक बहुत बढ़िया फिल्म साबित हुआ है और इस फिल्म को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है ऑडियंस की तरफ से, जिसके तहत ये फिल्म सिनेमा हॉल में सक्सेसफुल साबित हुआ। एक हिट का टैग मिला इस फिल्म को और चियान विक्रम को अपने करियर में 10 साल बाद एक सोलो हिट फिल्म मिला है। पोन्निइन सेल्वन चियान विक्रम का हिट मतलब सोलो फिल्म नहीं है। पोन्निइन सेल्वन ब्लॉकबस्टर था लेकिन वो सोलो हिट फिल्म नहीं था चियान विक्रम का, वो मल्टी स्टारर फिल्म था। तो 2015 में चियान विक्रम का आखिरी सोलो हिट फिल्म आया था, वो भी शंकर डायरेक्शनल आई जो कि शंकर ने डायरेक्ट किया था। वो चियान विक्रम का आखिरी सोलो हिट फिल्म था। उसके बाद कई सालों से चियान विक्रम तरस रहे थे एक सोलो हिट फिल्म देने के लिए। तो अब ये वीरा धीरा सुरन पार्ट 2 जाकर चियान विक्रम के करियर में एक सोलो हिट फिल्म बन चुका है। तो उनके करियर में बहुत मदद मिला है, इस फिल्म ने उनके करियर में उनका बहुत मदद किया है। तो मुझे तो बॉस ये फिल्म बढ़िया लगी। चियान विक्रम और बाकी सारे कास्ट एंड क्रू का परफॉर्मेंसेस बढ़िया लगा है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है, यहाँ तक कि इस फिल्म का जो एक्शन सीन्स है और जो टेंशन वाले सस्पेंस वाले सीन्स है वो सब बढ़िया तरीके से फिल्माया गया है। स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लाजवाब, परफॉर्मेंसेस भी लाजवाब। तो इस फिल्म का हर एक एस्पेक्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा है। तो अगर आप लोगों ने इस फिल्म को अभी तक देखा नहीं है तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए। ये फिल्म हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो में आया है। ये फिल्म थर्सडे से स्ट्रीम कर रहा है उस OTT प्लेटफॉर्म में। अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हो, और अगर नहीं भी है तो आप इसको टॉरेंट से डाउनलोड करके अवश्य देख सकते हो। तो कैसे भी हो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको ये फिल्म कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा ये फिल्म देखने में। मुझे तो बहुत मज़ा आया है। तो मैं अपनी वीडियो को यही स्थगित करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।